नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चटक पोस्ट और आज बात करेंगे द्वारका नगरी की। कृष्ण भक्तों की दृष्टि में एक महान तीर्थ, गुजरात का एक ऐसा स्थान जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बसाया था। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई थी द्वारका? इन सवालों का जवाब पाने की कोशिश अब तक जारी है। आइए जानते हैं द्वारका नगरी के बारे में। गुजरात के पश्चिम कोने पर समुद्र किनारे स्थित 4 धाम में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें हैं जिनमें कई दरवाजे हैं। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारका। अब बात आती है कि कृष्ण क्यों गए थे द्वारका। दरअसल कृष्ण ने राजा कंस के वध के बाद, जब कंस के ससुर मगधीपति जरासंध ने यादवों को खत्म करने का फैसला किया, वे मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते थे। इसीलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुड़ की सलाह और कुकुजी के आक्रमण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारका नगर कुशस्थल के स्वरूप में पहले से ही विद्यमान है। कृष्ण ने उजाड़ बनी नगरी को फिर से बसाया था। कृष्ण ने अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी भी समुद्र में जा बसी और यादव कुल नष्ट हो गया। मान्यता है कि गांधारी ने जो श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसकी वजह से ही द्वारका नगरी और यादव कुल नष्ट हुआ। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का वंश नष्ट हुआ है, ठीक उसी तरह पूरा यादव वंश का भी नाश होगा। शायद यही वजह है कि द्वारका नगरी और यादवों का नाश हो गया। और अब आपको एक खास खबर भी बताता हूँ कि अरब सागर में द्वारका नगरी के बहुत से अवशेष मिले हैं। पहले 2005 और बाद में 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के कई अवशेषों को बरामद किया है। वहीं भारतीय नौसेना ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों और खंडों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया है। वहीं पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया है कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। अब बात की जाए कि कैसे नष्ट हुई द्वारका, तो वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिम युग समाप्त हो गया, तब समुद्र का जल स्तर बढ़ा। इससे विश्व के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिम युग अब से करीब 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था और भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण आज से 5000 साल पहले किया था। इसीलिए द्वारका के हिम युग के बाद डूबने की थ्योरी समझ के परे है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।